साथियों, आज आपसे साझा कर रहा हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ अति सूक्ष्म रचनाएं, जिनको सुनकर आपको लगेगा कि उस समय में, अपने काल में, वो किस स्तर की रचना करने के सक्षम थे। ये छोटी रचनाएं हैं, तो मैं क्रमवार पढ़ूंगा। 1, खुशामद। एक नामराद आशिक से किसी ने पूछा, कहो जी, तुम्हारी माशूका तुम्हें क्यों नहीं मिली? बेचारा उदास होकर बोला, यार कुछ न पूछो, मैंने इतनी खुशामद की कि उसने अपने को सचमुच परी समझ लिया और हम आदमजात से बोलने में भी परहेज किया। 2, अद्भुत संवाद। जरा हमारा घोड़ा तो पकड़े रहो, यह कूदेगा तो नहीं? कूदेगा? भला कूदेगा क्यों? लो संभालो। यह काटता है? नहीं काटेगा, लगाम पकड़े रहो। क्या इसे 2 आदमी पकड़ते हैं तब संभलता है? नहीं। फिर हमें क्यों तकलीफ देते हैं? आप तो हैं ही ना। 3, तीव्रगामी। एक शख्स ने किसी से कहा कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा झूठ कोई पकड़ क्यों नहीं लेता? उसने जवाब दिया कि आपके मुंह से झूठ इस कदर जल्द निकलता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। 4, असल हकदार। एक वकील ने बीमारी की हालत में अपना सब माल और असबाब पागल, दीवाने और सीढ़ियों के नाम लिख दिया। लोगों ने पूछा, यह क्या? तो उसने जवाब दिया कि यह माल ऐसे ही आदमियों से मुझे मिला था और अब ऐसे ही लोगों को दिए जाता हूं। 5, 1 से 2। एक कोने, क्षमा करें, 5, 1 से 2। एक काने ने किसी आदमी से यह शर्त बंधी कि जो मैं तुमसे ज्यादा देखता हूं तो 50 रुपया जीतूं। और जब शर्त पक्की हो चुकी तो काना बोला कि लो मैं जीता। दूसरे ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें देखता हूं और तुम मेरी एक ही। 6, सच्चा घोड़ा। एक सौदागर किसी रईस के पास एक घोड़ा बेचने को लाया और बार बार उसकी तारीफ में कहता, हुजूर यह जानवर गजब का सच्चा है। रईस साहब ने घोड़े को खरीदकर सौदागर से पूछा कि घोड़े के सच्चे होने से तुम्हारा मतलब क्या है? सौदागर ने जवाब दिया, हुजूर जब कभी मैं इस घोड़े पर सवार हुआ, इसने हमेशा गिराने का खौफ दिलाया और सचमुच इसने आज तक कभी झूठी धमकी न दी। 7, न्याय शास्त्र। मोहिनी ने कहा, न जाने हमारे पति से जब हम दोनों की एक ही राय है तब फिर क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि वह चाहते हैं कि मैं उनसे दबूं और यही मैं भी। 8, गुरु घंटाल। बाबू प्रहलाद दास से बाबू राधाकृष्ण ने स्कूल जाने से वक्त कहा, क्यों जनाब, मेरा दुशाला अपनी गाड़ी पर लिए जाइएगा। उन्होंने जवाब दिया, बड़ी खुशी से, मगर फिर आप मुझसे दुशाला
किस तरह पाइएगा? राधा कृष्ण जी बोले, बड़ी आसानी से, क्योंकि मैं भी तो उसे अगोड़ने साथ ही तो चलता हूं। 9, अचूक जवाब। एक अमीर से किसी फकीर ने पैसा मांगा। उस अमीर ने फकीर से कहा, तुम पैसों के बदले लोगों से लियाकत चाहते हो तो कैसे लायक आदमी हो गए? तुम पैसों के बदले लोगों से लियाकत चाहते तो कैसे लायक आदमी हो गए होते? फकीर चटपट बोला, मैं जिसके पास जो कुछ देखता हूं वही उससे मांगता हूं। 10, पेटू। एक ने एक से कहा कि एकादशी का व्रत करके द्वादशी का व्रत का पारण करना। एक ने एक से कहा कि एकादशी का व्रत करके द्वादशी को व्रत का पारण करना। उसने व्रत तो नहीं किया पर पारण किया। जब उसने पूछा कि कहो व्रत किया था, तब वह बोला कि भाई व्रत तो नहीं कर सका पर तुम्हारे डर के मारे पारण कर लिया कि जो बन सके सो ही सही। आपने सुनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ सूक्ष्म रचनाएं जो बड़ी प्रभावी हैं और सदी पूर्व लिखी हुई भी आज पूर्णतः प्रासंगिक है। धन्यवाद।